नमस्कार। आज हम अनिल चंद्र ठाकुर के उपन्यास द पपेट्स के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। जी। ये किताब पहली बार तो 1994 में आई थी अन्नपूर्णा प्रकाशन से, हाँ। और अब 2024 में अपूर्व चंद्रम ने इसका दूसरा संस्करण निकाला है। अच्छा। ये कहानी है महानंदा नदी के किनारे बसे एक गांव की। गरीबी है, शोषण है और बदलाव की उम्मीद भी। बिल्कुल। लेखक ने शुरू में ही प्रस्तावना में कठपुतलियों का एक रूपक इस्तेमाल किया है। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाने के लिए कि कैसे बाहरी ताकतें लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। सही। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन हिस्सों के जरिए हम मुख्य किरदारों को समझें, उनके संघर्ष क्या हैं, और उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं जैसे अशिक्षा, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, और ये कि शिक्षा कैसे सब कुछ बदल सकती है। हाँ, और ये भी कि कैसे एक बाहरी इंसान हकीम साहब, उनके आने से गांव का पूरा ताना बाना वो हिलसा जाता है। बिल्कुल। तो चलते हैं उस गांव में। महानंदा नदी का किनारा, लोग बहुत गरीब हैं और एक मिली जुली बोली बोलते हैं, सुरजापुरी। इसमें हिंदी, बंगाली, अंगिका, नेपाली सब है। हाँ, ये भाषा अपने आप में उनकी मिलीजुली पहचान दिखाती है। शायद बाहरी दुनिया से उनका एक तरह का अलगाव भी हो सकता है। इसी माहौल में एंट्री होती है हकीम साहिब की। सरकारी अफसर हैं, बाहर से आए हैं। जी। और वो जब गांव की सच्चाई देखते हैं, गरीबी, औरतों की बुरी हालत, साहूकारों का शोषण, तो वो हिल जाते हैं। वो सोमा और उसके परिवार के करीब आते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं। और उनके मन में भी एक कश्मकश चलती है ना। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ सरकारी नौकरी की बंदिशें, दूसरी तरफ समाज सुधार की इच्छा। सही कहा। और यही कश्मकश कहानी को आगे बढ़ाती है। देखिए, हकीम साहब का अपना अतीत भी आसान नहीं रहा। अच्छा। वो अनाथालय में पले बढ़े थे, उनकी माँ ने शोषण सहा और फिर आत्महत्या कर ली थी। ओह, तो ये जो उनका अपना दर्द है ना, वो उन्हें गांव वालों की तकलीफ से जोड़ता है। इसीलिए वो स्कूल खोलने की पहल करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी उनके लिए। नहीं, ये एक मिशन जैसा बन जाता है। और यहीं से फिर सीधा टकराव शुरू होता है। बिल्कुल। कुछ गांव वाले तो साथ आते हैं। सोमा है हकीम साहब का वफादार नौकर, हाली, मुल्लू, मुखिया जी भी। हाँ, वो लोग उम्मीद देखते हैं इसमें। लेकिन गांव के जो ताकतवर लोग हैं, साहूकार और वो लोकल विधायक इरशाद आजाद, हाँ, वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग पढ़ लिख गए तो उनका राज कैसे चलेगा। वो साहूकारों की सभा वाला सीन बड़ा दमदार है, जहां हाली, जो इतना सीधा साधा लगता है, वो हिम्मत दिखाता है। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट है। और यहीं वो कठपुतली वाली बात और गहरी हो जाती है। कैसे? देखिए, गांव वाले तो हैं ही जो साहूकार या विधायक के इशारों पर नाचने को मजबूर हैं। पर शायद हकीम साहब भी, वो भी तो सिस्टम की या अपने अतीत की कठपुतली हो सकते हैं। क्या वो पूरी तरह आजाद है? ये सवाल उठता है। ये सोचने वाली बात है। कहानी आगे बढ़ती है, स्कूल के लिए कोशिशें तेज होती हैं तो झगड़ा भी बढ़ता है। हाँ, जैसे वो कृपाराम वाला मामला। वो सोमा के परिवार का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहते हैं। हकीम साहब की वजह से उनमें हिम्मत आ गई है। सही कहा। वो मिलकर उस कोशिश को नाकाम करते हैं। फिर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए, एकता दिखाने के लिए। मतलब लोग अब जाग रहे हैं। बिल्कुल। वो बीज जो हकीम साहब ने बोया था, वो अब पौधा बन रहा है। और फिर आखिरकार स्कूल को सरकारी मान्यता मिल जाती है। एक जीत। हाँ, एक बड़ी जीत। पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हकीम साहब नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। जी। सोमा से शादी करते हैं और गांव छोड़कर चले जाते हैं। ये क्यों? ये थोड़ा चौंकाता जरूर है, पर शायद जरूरी भी था। उनके जाने पर गांव वालों की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया होती है, हाँ। यहाँ तक कि जो विरोधी थे जैसे जावेद मियाँ, उन्हें भी पछतावा होता है। इससे पता चलता है कि हकीम साहब का असर कितना गहरा था। मतलब उन्होंने चिंगारी लगा दी थी। हाँ, उन्होंने बदलाव शुरू कर दिया था, पर शायद उस बदलाव को गांव वालों को खुद ही आगे ले जाना था। वो एक कैटलिस्ट थे, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो कुल मिलाकर इन हिस्सों से ये भी समझ आता है कि कैसे अशिक्षा और गरीबी वो शोषण का एक जाल बुनते हैं। लेकिन बाहर से कोई प्रेरणा मिले, और उससे भी जरूरी जब लोग खुद जाग जाएं, तो वो जाल टूट सकता है। बिल्कुल। हकीम साहब ने रास्ता दिखाया, पर चलना तो गांव वालों को ही था। सही। उपन्यास ने उन्हें कठपुतली कहा। हकीम साहब ने कोशिश की कि वो अज्ञानता और शोषण की डोरियों से आजाद हों। हाँ। पर सवाल फिर वही है, क्या कोई भी पूरी तरह आजाद हो सकता है? क्या हम सब किसी न किसी डोरी से बंधे नहीं हैं? अतीत की, समाज की, व्यवस्था की। हाँ,
तो असल में आजाद होने का मतलब क्या है, ये उपन्यास हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।